अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैक करना है देन यू कैन नॉट मिस दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? ये रीजन है क्योंकि ये टॉपिक हिट करता है ऑन 3 PYQ थीम्स। ये थीम कौन से है? फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। इमेजिन ऐसा टॉपिक जो ये तीनों टॉपिक्स को हिट कर रहा है एंड मोर ओवर ये टॉपिक्स कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रहा है। अगर आप COP 30 फॉलो कर रहे हो तो इस टॉपिक रिलेटेड मल्टीपल आर्टिकल्स मिलेगा। सो मेक श्योर आज का वीडियो मिस मत कीजिए, एंड तक देखिए, आपको बहुत ऐसा यूनिक नॉलेज मिलेगा जो कहीं कवर्ड नहीं है लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनवायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स का स्पेशल फोकस रहता है। टू स्टार्ट विथ, जिस टॉपिक के मैं बारे में बात कर रहा हूं पहले उसके रिलेटेड PYQ थीम्स देखते हैं। अगर आप यहां देख रहे हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे हैं इन द फॉर्म ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में आपको पता चाहिए, इस पर PYQ भी आया है एंड इट फोकसेस ऑन अल्टरनेट ड्राई एंड वेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आर्टिकल हैं। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिलेटेड अगर PYQs देखोगे, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन पूछा था 2017 में एंड इट आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? इससे मीथेन एमिशन कम होता है एंड मीथेन रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में बहुत है। PYQs भी आ चुके हैं, जैसे ये पूछा गया था विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एमिशन के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में पूछा गया है, यहां भी मीथेन के बारे में बात की गई है। एंड एज आई टोल्ड यू, यहां आर्टिकल्स हैव बीन ऑन मीथेन, हैव बीन ऑन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, हैव बीन ऑन COP 30 इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस मीथेन एमिशन पर थे। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमने आज का PYQ थीम बनाया है। एंड नॉट जस्ट दैट, रिपोर्ट्स भी रिसेंट रिलीज हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है इसके बारे में देखेंगे। यहां अगर आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में बात की है, दैट इज नाउ इनिशिएटिव। ये लॉन्च हुआ है ड्यूरिंग COP 30। ये भी रिलेटेड है टू मीथेन, तो ये भी हम कवर करने वाले हैं। टू स्टार्ट विद, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे वाज published in the Hindu newspaper December 29 को पब्लिश किया गया था। This article talks about how Indian farmers can earn by reducing methane emission। अब मीथेन एमिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, ये सबसे पहले जानेंगे। देन वी लुक इनटू दिस मेथड एंड उसके बाद मीथेन रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स न्यूज में है वो सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ मीथेन। मीथेन कहां से रिलीज होता है? ये IPCC रिपोर्ट से मैंने एक इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लिया था एंड यहां अगर आप देख रहे हो देयर आर एंथ्रोपोजेनिक रीजंस फॉर मीथेन रिलीज एंड देयर आर आल्सो नेचुरल रीजंस। नेचुरल में अगर आप देख रहे हो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से मीथेन रिलीज हो रहा है इज वेटलैंड्स है। वेटलैंड्स हो गया, टर्माइट एमिशन हो गया, वाइल्ड एनिमल एमिशन हो गया, गैस हाइड्रेट हो गया, ओशन से भी एमिशन निकलता है, जियोलॉजिकल सोर्सेस से, वाइल्ड फायर से यू हैव मीथेन एमिशन। मोर देन दैट, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस अगर हम देखेंगे, यू हैव लाइवस्टॉक फार्मिंग, अगेन अ मेजर रीजन फॉर मीथेन एमिशन। एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखोगे तो सबसे ज्यादा हमारा लाइवस्टॉक से ही मीथेन एमिशन होता है। उसके बाद आता है हमारा राइस फील्ड्स। राइस फील्ड से जब एनारोबिक कंडीशंस होते हैं इन द पैडी फील्ड, व्हेन द एंटायर फील्ड इज फ्लडेड विद वाटर, तब ये एनारोबिक कंडीशंस में मीथेन इज प्रोड्यूस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया एंड लैंडफिल्स हो गया जहां से मीथेन रिलीज हो रहा है। सो यू हैव नेचुरल रीजंस एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। मोर ओवर, मीथेन पर हमारा कंट्रोल क्यों चाहिए? Why we have to reduce methane emission? Because methane is an important greenhouse gas. इसका potential is compared to carbon dioxide 80 times है। It is more harming than greenhouse gas। तो ये एक important चीज है जिस वजह से we have to control methane emission। And currently अगर आप देख रहे हो, it is contributing to close to 1/3 of the total global warming is because of methane। And methane is also a pollutant। तो जिस वजह से we have to stop this emission। Next is, जैसे हमने previously देखा था कि राइस फील्ड से वन ऑफ द हाईएस्ट मीथेन एमिशन होता है। अब ये क्यों होता है एंड हाउ वी कैन यूज अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग मैकेनिज्म टू रिड्यूस मीथेन एमिशन, ये आगे देखने वाले हैं। टू स्टार्ट विद, जो हमारा ट्रेडिशनल पैडी कल्टीवेशन है, इसमें जो हमारा जो पैडी सीडलिंग्स है, दे आर रेज्ड इन नर्सरीज एंड प्लांटेड आफ्टर 25 to 30 डेज। तो पहले नर्सरी में उसको ग्रो करते हैं, फिर प्लांटिंग करते हैं। एंड जब हम प्लांटिंग करते हैं
तब वो पूरा फील्ड हम क्या करते हैं, हम उसे वाटर फ्लडेड कर देते हैं फॉर 65 डेज। एक इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लडिंग क्या करता है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है जिस वजह से मीथेन रिलीज होता है, एंड दिस मीथेन एज आई टोल्ड यू इज 80 टाइम्स मोर पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस। अब व्हाट वी हैव फाउंड इज एन अल्टरनेटिव मेथड जहां हम ये मीथेन एमिशन कम कर सकते हैं फ्रॉम पैडी फील्ड्स। इस मेथड का नाम है अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअसली राइस फील्ड को फ्लडेड नहीं रखते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, आफ्टर 20 डेज इट इज ड्रेन्ड ट्वाइस। इसको 2 बार हम क्या करते हैं, इस पानी को निकालते हैं, फिर से पानी डालते हैं, फिर से आफ्टर सम टाइम वी रिमूव द वाटर। अब ये जो 2 बार हम पानी ड्रेन करते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, इससे क्या होता है, ये एनारोबिक साइकिल ब्रेक हो जाती है एंड मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो पैडी फील्ड में हम क्या करते हैं, वी ड्रेन वाटर ट्वाइस फॉर 6 days each आफ्टर द फर्स्ट 20 days। इस मेथड को अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग मेथड बोलते हैं। एंड व्हाट वाज फाउंड इन तेलंगाना स्टडीज इज इससे वाटर यूज भी कम लगता है, मीथेन एमिशन कम होता है कंपेयर्ड टू द फ्लडिंग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, एंड लास्ट इज यील्ड में कोई चेंज नहीं है। सो बेसिकली इट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक मेथड है, दैट इज अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पैडी फील्ड से वाटर निकाल रहे हैं आफ्टर 20 days 2 times निकाल रहे हैं। एंड मोर देन दैट, एंड जब फार्मर्स इस मेथड को यूज करते हैं, व्हाट दे डू डायरेक्टली इज दे रिड्यूस मीथेन एमिशन, एंड जब वो मीथेन एमिशन कम करेंगे तो उनको कार्बन क्रेडिट्स मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक पॉजिटिव एक्शन लिया है, एंड इन कार्बन क्रेडिट्स को वो कार्बन मार्केट में सेल कर सकते हैं जिससे एडिशनल इनकम आ सकता है। तो मीथेन रिडक्शन कितना होता है पर हेक्टर बिकॉज ऑफ दिस अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग में, क्लोज टू 2.5 tons ऑफ CO2 पर हेक्टर पर क्रॉप का इसमें एमिशन कम हो जाता है। तो ये आपको पता चाहिए। तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग में व्हाट वी डू इज वी ड्रेन द वाटर आफ्टर 20 days, 6 days के लिए 2 बार ड्रेन करते हैं। इससे यील्ड में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन हमारा क्या होता है, वी आर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन बाय कटिंग डाउन ऑन एनारोबिक साइकिल। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, हमारा जो केरला गवर्नमेंट है, इट हैज साइंड अ पैक्ट विद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू प्रमोट लो एमिशन राइस कल्टीवेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दे हैव साइंड अ पैक्ट विद एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसके बारे में आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, अब हमें मीथेन एमिशन क्यों कम करना है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ बेस्ड है? ये फिलीपींस में बेस्ड है, लाओस बोनास में बेस्ड है। अब इसका और एम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एंड एम इस ऑर्गेनाइजेशन का इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर through advances in rice science while ensuring environmental sustainability, food and nutrition security। तो यहाँ हम क्या करना चाहते हैं? राइस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं जिससे हम हंगर पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए एंड साइड बाय साइड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर कर पाए। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ बेस्ड है? अगेन फिलीपींस लास बोनास में बेस्ड है। इसके क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन राइस वैरायटी, जो IR8 है वैरायटी है, इन्होंने डेवलप किया था। जो भी क्लाइमेट स्मार्ट राइस कल्टीवेशन है, लो मीथेन एमिशन कल्टीवेशन है, इस पर ये फोकस रहता है। इन्होंने वेरियस वैरायटीज ऑफ राइस डेवलप की है विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एशिया, एंड ये मेजरली अभी कल्टीवेट होती है। इनके पास लार्जेस्ट राइस जीन बैंक है, तो मेजर जो जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ ऑल द राइस प्लास इनके पास है, एंड जो ये ट्रेनिंग देते हैं साइंटिस्ट को, फार्मर्स को, पॉलिसी मेकर्स को इन द फील्ड ऑफ राइस। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी तक हमने जितना देखा, हमने देखा कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग से क्या हो रहा है, हम एमिशन कम कर पा रहे हैं। किसका एमिशन? मीथेन एमिशन कम कर पा रहे हैं। अब मीथेन एमिशन की जब बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप सबको पता चाहिए, दैट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। एंड ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट कब रिलीज हुआ है? ये नवंबर 2025 में। अब ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है? ये रिपोर्ट बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द हाईएस्ट बोल रहा हूं, इज इंडिया, एंड इट सेज इंडिया इज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर। एंड जो मेजर इमिशन इंडिया से हो रहा है वो कौन से सेक्टर से हो रहा है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहा है। तो इसके बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई थी। अब ये रिपोर्ट कब रिलीज किया गया था? ये रिपोर्ट रिलीज किया था COP30 जो बेलम ब्राजील में हुआ था, उसके अलॉन्ग ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था। अगेन यहाँ जो उसके मेजर आउटपुट्स थे ऑफ दिस रिपोर्ट, इंडिया के बारे में क्या बोला गया है? दैट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 9% ऑफ ग्लोबल एमिशन। क्योंकि इस तरीके से
स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रहा है तो आपको ये पता चाहिए इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट हॉटस्पॉट्स, जो मीथेन एमिशन हॉटस्पॉट्स इंडिया में बहुत सारे हैं जहां से मेजरली मीथेन रिलीज हो रहा है, तो ये भी इसने आइडेंटिफाई किया था। अगर इंडिया रिलेटेड मैं बात करूं, अगेन थर्ड लार्जेस्ट था, 9% ऑफ ग्लोबल एमिशन जो हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है एंड एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। एग्रीकल्चर में भी हमारा लाइफ स्टॉक थ्रू एंट्रिक फर्मेंटेशन एंड राइस कल्टिवेशन मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगेन जब इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है हम आगे देख लेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में बोला गया है कि हमारे आईएनडीसी जो हमने टारगेट सेट किया है उसमें मीथेन के बारे में कोई भी चीज बात नहीं की गई है। तो ये आपको एक फैक्ट आपको पता चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है आईएनडीसी में मीथेन का एक फैक्ट डाल देगा एंड आपको लगेगा कि मीथेन के बारे में बोला होगा आईएनडीसी में। तो ये रिपोर्ट बोलता है वी हैव नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक एक्शंस और टारगेट्स हमने मीथेन के बारे में नहीं लिया है while it is contributing 1/3 to the global warming। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में मेंशन था। नेक्स्ट इज ये रिपोर्ट है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ये यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन निकालता है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन पर पहले भी यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पूछा है, तो यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर इनिशिएटिव फर्स्ट रिलीज 2021 में हुआ था। इट इज रिलीज एनुअली एंड ये क्या करता है? इट ट्रैक्स ग्लोबल मीथेन एमिशन मिटिगेशन प्रोग्रेस जो हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग एमिशन, उस पर ट्रैक करता है। क्या पॉलिसी गैप्स है उसको भी ट्रैक करता है एंड ये किससे अलाइन करता है? इट अलाइंस विद ग्लोबल मीथेन प्लेज टारगेट दैट इज रिड्यूसिंग 30% एमिशन बाय 2030। 30% एमिशन बाय 2030। क्या इंडिया ने ये प्लेज लिया है? नहीं लिया है। ये हम प्लेज के बारे में आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो कि इंडिया ने इस पर अभी तक इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, तो हम इसके पार्ट नहीं है। अगेन जो हम बात कर रहे थे व्हाट इज दिस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर इनिशिएटिव, इसके बारे में आपको पता चाहिए कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर इनिशिएटिव क्या है। अब ये क्या है? ग्लोबल वॉलंटरी पार्टनरशिप है विच इज फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। जो भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है, अब ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है उसको डील करने के लिए इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव है। अब किसके इनिशिएटिव से ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था थ्रू कोलैबोरेशन और थ्रू इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। एंड इस पर कौन से हम पोल्यूटेंट्स पर टारगेट कर रहे हैं? जैसे मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया, एचएफसी हो गया, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। अब इनका दूसरा नाम क्या है ये आपको पता चाहिए। इनका दूसरा नाम है सुपर पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं इनको, सुपर पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं ये सारे लोगों को, तो ये आपको पता चाहिए। इसके बारे में आगे आने वाला है, लेकिन दिस is one thing you should know that these are also called super pollutants। as I told you ये किसके इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है? यूएनईपी के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ है। एंड ये मेजरली क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन क्या करता है? ये फोकस करता है एजेंडा सेटिंग पर, हर एक कंट्री को टारगेट्स देता है हाउ दे कैन रिड्यूस दिस मीथेन, ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को कैसे रोक सकते हैं। साइंस बेस्ड पॉलिसी इनपुट्स देता है टू रिड्यूस मीथेन एंड दिस शॉर्ट पोल्यूटेंट्स। अब why we are focusing on these short-lived climate pollutants? Because climate warming also, climate change भी करते हैं, global warming भी करते हैं, and there are also severe air pollutants, जिस वजह से हम इस initiative के थ्रू ये short-lived climate pollutants पर फोकस कर रहे हैं। तो ये initiative के बारे में आपको पता चाहिए। नेक्स्ट COP30 के वक्त एक important initiative लॉन्च किया गया था, that was NOW initiative। ये NOW मतलब क्या? That is No Organic Waste Plan। अब ये फोकस क्या कर रहा है नाउ इनिशिएटिव? नो ऑर्गेनिक वेस्ट है, लेकिन इसका एम क्या है? इज टू कमिट टू कटिंग डाउन 30% ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 2030। तो ऑर्गेनिक वेस्ट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मीथेन एमिशन। तो दिस नाउ इनिशिएटिव फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। कितना एमिशन कम करना है? 30% बाय 2030 व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग डिस्कार्डेड फूड इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लाइमेट एक्शन, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे हमें कम करना है। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आता है? मेजरली हमारा फूड वेस्ट होता है। सो अगर हम इस ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो हमारा फूड हम मैनेज कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को मैनेज कर पाएंगे एंड साइड बाय साइड लाइवलीहुड भी इनिशिएटिव इंश्योर कर सकते हैं। अब ये किसका इनिशिएटिव है? इट वाज लेड बाय COP30 प्रेसिडेंसी, दैट वाज ब्राजील्स इसका जो उन्होंने इनिशिएट किया था। सेकेंडली इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? यूएनईपी करेगा अलोंग विद क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इसको इंप्लीमेंट करेगा। एंड साइड बाय साइड इसको फंडिंग किसकी मिली है? ग्लोबल मीथेन हब की फंडिंग मिली है। तो ये नाउ इनिशिएटिव इस बार आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मीथेन एमिशन कट डाउन। ये 100% इसको ध्यान रखो, दैट इज नो ऑर्गेनिक वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये COP के वेबसाइट से मैंने लिया है, दैट इज नो ऑर्गेनिक वेस्ट इनिशिएटिव
इनिशिएटिव COP30 के वक्त लॉन्च हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। अब इसका अगर हम स्पेसिफिकली कोर अगर हम इसका एम देखेंगे, एम क्या है? रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 30 to 66%, मिनिमम हमें 30% कम करना है। फूड रिकवरी, रिकवरिंग 20 मिलियन यूनिट्स ऑफ सरप्लस फूड एनुअली टू कॉम्बैट हंगर। क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फूड वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, गार्बेज में डाल रहे हैं। तो अगर हम फूड को अच्छे सस्टेनेबली मैनेज कर पाएंगे तो इनडायरेक्टली हम हंगर को भी डील कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सोशल इंपैक्ट होगा, फीडिंग 50 मिलियन पीपल एंड फॉर्मली इंटीग्रेटिंग 1 मिलियन वेस्ट वर्कर, तो लाइवलीहुड भी इंश्योर होगा। एंड इससे टेम्परेचर इंपैक्ट भी होने वाला है। विल बी अवॉइडिंग 0.1% राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि इससे हम मीथेन एमिशन भी कम कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको पता चाहिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज, अगर आप ये आर्टिकल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हमें ये पता करना जरूरी है कि कितना मीथेन एमिशन हो रहा है, कहां से हो रहा है। अब इसके लिए इंटरनेशनली वी हैव सेट एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इसका नाम है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। अब ये क्या है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी? ये किसका इनिशिएटिव है? यूएनईपी का इनिशिएटिव है। किस पर फोकस करता है? फोकस करता है ऑन मेजरमेंट बेस्ड हाई क्वालिटी मीथेन डेटा टू ड्राइव रियल एमिशन रिडक्शन। तो ये मीथेन ऑब्जर्वेटरी क्या करता है? रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है ऑन मीथेन एमिशन, उसको डेटा में देता है, उसका एनालिसिस करता है एंड इट प्रोवाइड्स रियल टाइम अपडेट कि कितना एमिशन आ रहा है, कितना कम हुआ तो कितना हुआ है, जिससे हम एक्शन ले पाए। ये कब लॉन्च हुआ था? G20 लीडर समिट हुआ था 2021 में, तब रिलीज किया गया था। एंड अगर हम, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा मीथेन प्लेज है जिसमें बोला है कि 30% रिडक्शन करना है, अब ये रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है ये कहां से पता चलेगा? इज थ्रू डेटा फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के डेटा से हम चेक कर पाएंगे कि मीथेन प्लेज जो है इज इट बीन फॉलोड और जस्ट इट हैज बीन ऑन वर्ड्स, इसमें सच में एक्शंस लिया जा रहा है या नहीं, ये हमें इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी से पता चलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। एंड अब इसके ऑब्जर्वेटरी के अंडर वेरियस इनिशिएटिव्स हैं। कौन से इनिशिएटिव्स? फर्स्ट इज आई ऑन मीथेन प्लेटफॉर्म, सेकंड इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम दैट इज मार्स, एंड थर्ड इज एनुअल आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से कंट्रीज को डेटा मिलता है एंड वर्ल्ड को रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं अबाउट मीथेन एमिशन। अब ये मार्स क्या है? दैट इज मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। ये क्या है? इट इज अ फर्स्ट पब्लिक global satellite detection and notification system providing actionable data on very large methane emission around the world। तो ये satellite based data हमें पब्लिक को मिलता है कि वो सैटेलाइट बेस्ड डेटा से हमें पता चलता है कि लार्ज स्केल मीथेन एमिशन कहां से हो रहा है। ये रियल टाइम डेटा पब्लिक को मिलता है। इस इनिशिएटिव का नाम है मार्स, दैट इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये किसका इनिशिएटिव है? इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी का इनिशिएटिव है। ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2022 में, यूएनईपी ने लॉन्च किया था। अंडर किसके अंडर? दिस वाज लॉन्च अंडर इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए। अब अगेन यूएनईपी का जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ये यूएनईपी का इनिशिएटिव है, वो ही एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकलता है आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। मैंने प्रीवियसली भी इस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। अब ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि जो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ऑयल एंड गैस मीथेन एमिशन हो रहा है, अब ये ट्रैक हो रहा है, रियल टाइम ट्रैक हो रहा है। अब जो आई ऑन मीथेन इनिशिएटिव किसके अंडर आ रहा है? जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के अंडर आ रहा है। इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी किसका इनिशिएटिव है? यूएनईपी का है। सो ये आई ऑन मीथेन रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? ये यूएनईपी निकाल रहा है। अब ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि ऑलमोस्ट हम ट्रैक कर पा रहे हैं कि जो हमारा ऑयल एंड गैस से जो एमिशन हो रहा है मीथेन का, जो स्टार्टिंग में मैंने एक इमेज बताया था कि कहां से एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, तो वहां ऑयल एंड गैस सेक्टर था। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर मीथेन एमिशन। तो अब उसमें से जितना भी एमिशन ऑयल एंड गैस सेक्टर से हो रहा है उसमें उसका 1/3 हम रियल टाइम में ट्रैक कर पा रहे हैं। ये कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं? थ्रू एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। कौन सा? ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। आई होप यू आर एबल टू सी हियर ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। तो ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप पहले बेसिक प्रोग्राम था। 1.0 ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप, ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल इनिशिएटिव था। कब लॉन्च किया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। किसने स्टार्ट किया है ये ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप? यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने स्टार्ट किया है। अब इस इनिशिएटिव का रोल क्या है? तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री जितना भी इमिशन वो कर रहे हैं मीथेन का, उसे उन्हें पब्लिकली बताना है। तो यहां क्या होगा?
एवरी कंपनी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रही है, दे हैव टू पब्लिश डेटा विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन एमिशन। तो इससे क्या होगा, दिस ऑयल एंड गैस मीथेन इनिशिएटिव से जो भी मीथेन एमिशन हो रहा है फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसका हम ट्राई करेंगे रिड्यूस करना। लेकिन रिड्यूस करने से पहले क्या होगा, वी हैव टू फर्स्ट नो द डेटा। तो ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप में द ऑयल कंपनीज हैव टू गिव आउट डेटा अबाउट मीथेन एमिशन कितना कर रहे हैं, एंड दे हैव टू रिड्यूस इट। अब इसका जो 2.0 वर्जन हुआ था, ये यूएनईपी ने लॉन्च किया था, सिर्फ यूएनईपी ने। इसमें 153 कंपनीज फ्रॉम 90 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। तो 153 कंपनीज जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे हैव साइंड फॉर दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड दे विल पब्लिकली गिव डेटा कि वो कितना इमिट कर रहे हैं, उन्होंने कितना रिड्यूस किया उनका मीथेन एमिशन। अब इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, इंडिया के 2 कंपनीज ने ज्वाइन किया है फॉर दिस ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। ये आपको पता चाहिए, क्रेन्स ऑयल एंड गैस एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन 2 कंपनीज ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इज, जैसे मैं बता रहा था, मीथेन प्लेज you should know from Philip's perspective. Methane pledge is a voluntary commitment to reduce global methane emission by at least 30% by 2030। लेकिन किसका 30% कम करना है, जो 2020 में लेवल था उसका 30% कम करना है। एंड इन टर्म, जब अगर हम मीथेन कम करेंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज हम डील कर पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा। अब कब लॉन्च किया गया था, ये 2021 में COP26 के वक्त ये लॉन्च किया गया था। लीड स्पॉन्सर कौन थे, किसने ये स्टेप लिया था टू लॉन्च दिस इनिशिएटिव, यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU ने लॉन्च किया गया था, एंड यूएनईपी वाज पार्टनर टू दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मीथेन प्लेज। अब जब मैं मीथेन प्लेज के बारे में बात कर रहा था एंड COP30 में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो इनिशिएटिव मैंने देखा नाउ इनिशिएटिव है, नो ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में बात की है। यहाँ और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक स्पेशल पवेलियन लगाया गया था जिसका नाम था सुपर पोल्यूटेंट सोल्यूशन पवेलियन। सुपर पोल्यूटेंट सोल्यूशन पवेलियन। अब ये सुपर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, जैसे मैंने बताया, हमारा मीथेन हो गया, HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया, ये सारे क्या है, सुपर पोल्यूटेंट्स हैं। अब ये पवेलियन किसने होस्ट किया था, इट वाज होस्टेड बाय क्लीन एयर फंड, ग्लोबल मीथेन हब एंड सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस। सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस, तो सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस ये आपको पता चाहिए। तो ये सुपर पोल्यूटेंट सोल्यूशन, ये जो COP30 में एक इंपॉर्टेंट पवेलियन था, ये किसका इनिशिएटिव था, क्लीन एयर फंड का, ग्लोबल मीथेन हब का, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारा सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस का था, सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आ सकते हैं। सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस क्या है, यूपीएससी इज नोन टू आस्क सच क्वेश्चंस जो डिटेल में जाके पूछ रहा है। सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस क्या है, ये एक फिलैंथ्रोपिक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जो 2025 में लॉन्च किया गया था। फिलैंथ्रोपिक है, कोलैबोरेटिव है, इंपॉर्टेंट है, एंड इसका मेन रोल इज टू रिड्यूस सुपर पोल्यूटेंट्स विच आर हाईली पोटेंट, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है लाइक मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFC। जो हाईली पोटेंट है, शॉर्ट लिव्ड है, क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, ऐसे चीजों को हमें क्या करना है, हमें कम करना है। कौन सा इनिशिएटिव है, सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस। सुपर पोल्यूटेंट एक्शन अलायंस फिलैंथ्रोपिक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन हब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल मीथेन हब ये क्या है, ये एक नेटवर्क है ऑफ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स एंड एक्टिविस्ट along with policy makers and philanthropists with a single goal of reducing methane emission, global methane hub। अब ये global methane hub का टारगेट क्या है, जो भी हमारा ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है बाय 35% 2010 के लेवल तक, एंड 2040 तक क्या करना है, 45% रिडक्शन टू अवॉइड 0.3% राइज इन टेम्परेचर बाय 2040। तो इसका गोल क्या है, फर्स्ट इज कितना कम करना है, 35% मीथेन एमिशन कम करना है, ह्यूमन इंड्यूस दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। कौन से लेवल तक, 2010 के लेवल तक से 35% कम, कब तक, 2030 तक, एंड 2040 तक हमें जो मीथेन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग है वो 0.3 डिग्री से कम करनी है। थर्ड इज क्लीन एयर फंड। अब ये क्लीन एयर फंड भी क्या है, ये एक ग्लोबल फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है डेडिकेटेड टू टैकल एयर पोल्यूशन टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड एक्सेलरेट क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लीन एयर फंड अगेन फिलैंथ्रोपिक है, किस पर फोकस करता है, इज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू इंप्रूव हेल्थ एंड सेकेंडली एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन। अब ये कब फॉर्म हुआ था, ये 2018 में फॉर्म हुआ था, एंड इट वाज लॉन्च इन 2019 एट UN सेक्रेटरी जनरल्स क्लाइमेट समिट के वक्त लॉन्च किया गया था। इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी के अंडर नहीं आता है, एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर फंडर्स, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन टू स्केल सोल्यूशन फॉर क्लीन एयर। क्लीन एयर के लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए फंड
कलेक्ट किया है, मेजरली फिलैंथ्रोपिक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट एंड बिजनेस आर आल्सो पार्टनर्स एंड इसका एम है टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन एंड एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन। एंड किस पर फोकस करता है? PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन पर फोकस करता है। इस क्लीन एयर फंड किसको सपोर्ट करता है? एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, इसका नाम है ब्रीथ लाइफ। तो ये ब्रीथ लाइफ प्रोजेक्ट को ये क्लीन एयर फंड सपोर्ट करता है। ब्रीथ लाइफ क्या है? इट इज अ मेजर पार्टनरशिप विद ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एंड C40 cities सपोर्टिंग ग्लोबल अर्बन सेंटर्स टू कट एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज बाय 30% बाय 2030। तो ब्रीथ सिटीज इनिशिएटिव किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है कि अर्बन एरियाज कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो रिड्यूस एमिशन बाय 30% बाय 2030। तो ये पार्टनरशिप किसका है? एक तो है फिलैंथ्रोपीज का एंड C40 एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनिशिएटिव है। एंड ये जो हमारा क्लीन एयर फंड है ये ब्रीथ लाइफ को सपोर्ट करता है, ब्रीथ लाइफ इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। तो ये आपको पता चाहिए। C40 क्या है? C40 अगेन इट वाज इन न्यूज। C40 क्या है? C40 cities is a global network of close to 100+ mayors representing approximately 1/4 of global economy। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलमोस्ट 100 जो हमारे सिटीज है उसको रिप्रेजेंट करता है, विच अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। एंड इट वाज फाउंडेड इन 2005 एंड इट स्टार्टेड विद 18 सिटीज, फर्दर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 100+ सिटीज। एंड एम क्या है? अर्बन लेवल पर हम मेजर्स ले, म्युनिसिपल लेवल पर मेजर्स ले टू डील विद क्लाइमेट चेंज। तो C40 सिटीज का एम है इज दैट हम नेशनल लेवल पर ले रहे हैं, सब नेशनल लेवल पर ले रहे हैं, लेकिन सिटीज लेवल पर भी हमें एक्शन लेने की जरूरत है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ climate change, major source of climate change. So through this initiative we are trying to tackle climate change. So let's revise हमने क्या क्या चीजें देखी है in today's session. First is हमने देखा कि मीथेन emission कहाँ से हो रहा है? मेजरली नेशनल रीजन में, हमारा वेटलैंड से, टर्माइट से, ओशन से, हमारे जो जियोलॉजिकल इमिशन से वहां से हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम मेजरली बात करें तो एग्रीकल्चर में भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग से ही सबसे ज्यादा हो रहा है थ्रू एंट्रिक फर्मेंटेशन। पैडी फील्ड्स इज द सेकंड मोस्ट रीजन। पैडी फील्ड्स में भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनारोबिक कंडीशंस, एंड एनारोबिक कंडीशन की वजह से मीथेन एमिशन हो रहा है। तो ये हमने देखा। अब इसको डील कैसे किया जाए? ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई मेथड से। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई में हम क्या कर रहे हैं? हम 20 डेज के बाद क्या कर रहे हैं? वाटर को ड्रेन कर रहे हैं फॉर 6 days एंड ये 2 times कर रहे हैं, जिससे ये एनारोबिक कंडीशन ब्रेक होती है एंड मीथेन एमिशन कम हो रहा है। एज मीथेन एमिशन इज रिड्यूस, द फार्मर्स कैन गेट मनी थ्रू सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट्स विच दे हैव गॉट by reducing methane emission। अब मीथेन हमने पूरा देख लिया। मोर ओवर जब हम मीथेन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट विच वाज रिलीज ड्यूरिंग COP30 इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन का इनिशिएटिव था, हमने देखा कि यहाँ बोला गया है कि जो मेजर मीथेन एमिशन हो रहा है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन इसके पीछे इंडिया है। ऑलमोस्ट 9% एमिशन इंडिया से हो रहा है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर, ये हमने देखा। हमने उसके बाद क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के बारे में देखा, विच आर द पोल्यूटेंट्स इट इज टारगेटिंग, वो हमने देखा। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो सॉ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इनिशिएटिव, क्योंकि इट हैज कोलैबोरेटेड विद केरला गवर्नमेंट टू introduce rice which are low emission rice थे, which reduces methane emission from rice fields। तो ये rice variety we are trying to introduce with the help of International Rice Research Institute। तो उसके सारे initiatives के बारे में हमने देख लिया। Next is हमने now initiative के बारे में देखा, that is no organic waste, which was launched by presidency of COP30, that was Brazil, with the help of UNEP and Climate and Clean Air Coalition। Next is इसका aim क्या था? is to reduce 30% emission from organic waste by 2030। इस initiative का aim था। किसने launch किया था? मैंने सब कुछ discuss कर लिया। उसके बाद we went to an important observatory, that is International Methane Emission Observatory। ये observatory क्या करता है? real time data collect करता है about methane emissions by countries and tries to check whether the countries are following methane pledge। अब methane pledge क्या है? तो during COP21 countries agreed to reduce methane emission by 30% by 2030। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा लेवल है? दैट इज 2020 लेवल। तो 2020 में जितना इमिशन था उसका 30% कम करना है by 2030। US एंड EU इसका मेजरली इसके ड्राइवर्स थे ऑफ दिस मीथेन प्लेज। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को लीड करता है। फर्स्ट इज आईऑन मीथेन पोर्टल, सेकंड इज मार्स, दैट इज मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, एंड लास्ट इज आईऑन मीथेन रिपोर्ट। तो ये आईऑन मीथेन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये UNEP रिलीज करता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट इज मार्स। हमने देखा मार्स में हम क्या कर रहे हैं, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम में हम सैटेलाइट बेस्ड हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हु आर द मेजर एमिटर्स ऑफ मीथेन। ये हमें कहां से पता चल रहा है, सैटेलाइट से पता चल रहा है। इसका भी डेटा हम इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी में हम ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हमने यहां देख ली। नेक्स्ट इज हमने आयन मीथेन रिपोर्ट में क्या देखा, आयन मीथेन रिपोर्ट ये बोल रहा है कि जो भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसमें जितना इमिशन हो रहा है इसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। कितना ट्रैक कर पा रहे हैं, 1/3 इसका जो इमिशन है वो ट्रैक कर पा रहे हैं। क्यों ट्रैक कर पा रहे हैं, थ्रू एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑयल एंड मीथेन गैस पार्टनरशिप के थ्रू ट्रैक कर पा रहे हैं। अब ये ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप वाज इनिशियली स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, लेकिन बाद में जो सेकंड वर्जन आया इट वाज ओनली इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यहाँ इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू मीथेन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में है। स्क्रीनशॉट के साथ बताया है कि क्यों न्यूज में है। तो इन सारी चीजों के बारे में आई होप यू हैव गॉटन इंपॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम दिस लेक्चर। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस सेशन। थैंक यू।